दर्पण। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां मीना नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। मीना का परिवार साधारण था, पर उसकी माँ उसे किसी पुरानी विरासत के बारे में कभी कुछ नहीं बताती थी। घर के अंदर एक पुराना कमरा था, जहां उसे कभी जाने नहीं दिया जाता था। उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। एक दिन मीना की माँ अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में चल बसी। मीना अब घर की अकेली जिम्मेदार बन गई। उसकी माँ के जाने के बाद वह कमरे के बारे में और ज्यादा उत्सुक हो गई थी। एक रात बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। अकेलापन और जिज्ञासा उसे उस कमरे तक खींच ले गई। कांपते हाथों से मीना ने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा बहुत ही अंधेरा और ठंडा था। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक और दीवार पर एक बड़ा सा दर्पण टंगा था। मीना दर्पण की ओर आकर्षित हो गई। उसकी आंखों में जैसे कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा था। जब उसने दर्पण के पास जाकर देखा तो उसे अपनी परछाई अजीब और डरावनी लगी। अचानक दर्पण से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई उसके अंदर से बोल रहा हो। मीना ने अपने कान दर्पण के करीब किए और तभी अचानक उसने देखा कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर थी। उसकी परछाई ने हाथ बढ़ाकर दर्पण के अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया। डर के मारे मीना ने पीछे हटने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दर्पण ने उसे पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया। अचानक वह अंधेरे में डूब गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह खुद को उसी कमरे में पाया, पर सब कुछ उल्टा था। वह अब दर्पण के दूसरी ओर थी। मीना अब चीख चीख कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। बाहर की दुनिया में दर्पण के दूसरी ओर उसकी परछाई अब असली मीना की तरह जी रही थी। उसकी परछाई, जो अब मीना का रूप ले चुकी थी, हर रात किसी नए शिकार की तलाश में दर्पण के सामने बैठती और मुस्कुराती। गांव में धीरे धीरे लोग गायब होने लगे और कोई नहीं जानता था कि मीना के घर के उस पुराने कमरे में छिपा हुआ दर्पण एक भयंकर रहस्य बन चुका था। क्या गांव वाले और मीना उसे दर्पण की दुनिया से बाहर निकल पाएंगे?